झाबुआ में कावड़ यात्रा निकाली गई। लेकिन आप कहेंगे कि सावन मास में तो कावड़ यात्रा निकलती ही है, इसमें नया क्या है। तो जनाब, झाबुआ में निकली कावड़ यात्रा हरित कावड़ यात्रा थी, जिसमें जल के लोटे की जगह कावड़िए पौधे उठाकर चल रहे थे। सावन मास में बम बोले के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा के नज़ारे आम होते हैं। लोग जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन झाबुआ में हरित कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़िए जल के लोटे की जगह पौधे अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे और पौधारोपण से प्रकृति के अभिषेक के लिए जा रहे थे। शहर के 60 से ज्यादा संगठन इस हरित कावड़ यात्रा में शामिल हुए थे। झाबुआ के बस स्टैंड से हरित कावड़ यात्रा हाथीपावा की पहाड़ी तक निकाली गई, जहां पौधारोपण किया गया। यात्रा में बच्चे और युवा अपने कंधों पर हरित कावड़ लेकर चल रहे थे। शहर में यही संदेश देना चाहते थे कि पर्यावरण को सहेजने के लिए पौधे लगाना कितना जरूरी है। लोगों को पौधारोपण को लेकर जागरूक करने के मकसद से इस हरित कावड़ यात्रा का आयोजन झाबुआ मीडिया क्लब ने किया था। कार्यक्रम को लेकर सभी ने माना कि पर्यावरण को सहेजने के लिए पौधारोपण जरूरी है। सभी गुड मॉर्निंग क्लब से हैं। आज यहाँ जो हरियाली महोत्सव है उसमें जो कावड़ यात्रा निकली है उसमें सम्मिलित हुए हैं और हमारा ये मैसेज है कि हम सभी को कम से कम एक वृक्ष तो लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। हरित कावड़ यात्रा के लिए कावड़ की तैयारी झाबुआ नगर पालिका, शारदा समूह और झाबुआ मीडिया क्लब ने की थी, जबकि पौधों का इंतजाम वन विभाग ने किया। और इस तरह यह हरित कावड़ तैयार हुई, जिसे लेकर बच्चे, बूढ़े, युवा सभी अपने कंधों पर पौधे उठाकर हाथीपावा की पहाड़ी पर पहुंचे और वहां पर पौधारोपण कर प्रकृति का अभिषेक किया। नई चीज़ देखी, अभी तक तो हमने उस कावड़ में लोटा देखा था, लेकिन पौधे लेके आए और बच्चे लेके जा रहे थे। उस चीज़ को देख के बड़ा खुशी हुई हमें। बड़ी पूंजी अगर किसी इंसान की होगी तो वो एक पेड़ ही हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि एक पेड़ कितनी ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ पाएगी कि हम लोग एक एक पेड़ को लगाने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर हमेशा से पौधारोपण का चलन रहा है। इसी शास्त्रों में बताए गए विधि के अनुसार आज हरियाली अमावस्या पर झाबुआ की हाथीपावा की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ मीडिया क्लब ने इस आयोजन की अगुवाई की और शहर के तमाम संगठनों को आह्वान किया और झाबुआ मीडिया क्लब के आह्वान पर लगभग 60 से 70 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और करीब 300 पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ रोपे गए हैं। इसमें एक जो संदेश बाजार में दिया गया लोगों को, नागरिकों को, वो यह था कि कावड़ हरित यात्रा निकाली गई और कावड़ में जो है पौधे लेकर कंधे पर उठा के हुए यहाँ लाए गए और सामाजिक संगठनों का सम्मान किया गया। जो लोग हाथीपावा की पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन लोगों का भी सम्मान हुआ और कुल मिलाकर हरियाली लाने के लिए अमावस्या पर झाबुआ में एक बड़ा संकल्प सभी सामाजिक संगठनों ने उठाया है और उम्मीद है कि ये आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय हरियाली। पीछे बाद में आया।